और सीधा चलेंगे महाराष्ट्र, जहां पर मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर इंटरैक्टिव सेशन सत्र में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। मुंबई में क्या कुछ तस्वीरें हैं आपको दिखाते और क्या कुछ कह सुनते। सभी महासागरों की तरफ कदम बढ़ाते हुए आज दुनिया का कौन सा ऐसा मंच है जहां मोदी जी जाए और आनंद नहीं आए। आज बदलते दौर का भारत, इसका एहसास हम सबको हो रहा है। और कितने सेक्टर खोल दिए माननीय मोदी जी ने। कोई एक सेक्टर हो तो बात समझ में आती, अभी तो ये डिसाइड करना मुश्किल है कि अब हम कौन कौन से सेक्टर में जाएं। रहेजा जी से मैं पूछ रहा था कि कौन कौन से सेक्टर में हो, तो आपने कहा आईटी से लगा कर रियल एस्टेट तक, और अब तो आने वाले समय में हमारे रक्षा उत्पादनों के लेकर के कितनी प्रकार की संभावना कहां से खुल रही है। और ये प्रत्येक क्षेत्र हमको अपने कामों को बढ़ाने के लिए बुला रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी बोलना चाहूंगा। आज बदलते दौर में ये हमारे लिए गया जमाना कि हमारे पास केवल कहीं अपना बंदरगाह हो तो व्यापार व्यवसाय करेंगे। अब तो एयर कार्गो का जमाना आ गया है और मध्य प्रदेश अपने सभी प्रकार की नीतियों के बलबूते पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो जरूरी है, ऐसी 18 प्रकार की नीतियां हमारे पीएस ने अभी आपके सामने रखी है। और जो सरलता से करने वाली बातें हैं, कई प्रकार की अच्छी बातें, जैसे हमारे पास सबसे बड़ा लैंड बैंक भी है और लैंड बैंक के साथ बिजली भी सरप्लस है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि पूरे देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली कहीं से वो दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश से दे रहे हैं। हमें इस बात का आनंद भी है। इस बात के लिए एक बड़ा भविष्य की संभावना वाला सेक्टर है। और उतरे ही नहीं, उसके साथ साथ आईटी का सेक्टर, रियल एस्टेट में भी इंदौर मेट्रोपॉलिटन हमने बनाया, भोपाल मेट्रोपॉलिटन बनाया, जबलपुर ग्वालियर तो हम कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ आईटी के सेक्टर से लगा करके हेल्थ सेक्टर, अभी सन फार्मा के माननीय संघवी जी ने तो बताया ही है। हमारे मेडिकल डिवाइस पार्क विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन और उससे लगे हुए जहां जहां भी हम अपने इंडस्ट्रियल पार्क खोल रहे हैं तो सबसे तेज गति से निवेश आ रहा है, क्योंकि हमारी सरलीकृत व्यवस्था एक तरह से बिजनेस को अनुकूल बनाने के लिए वो सारी बातें। मूल रूप से मैंने अपने मंत्रालय के सब काम तो सबको बांटे हैं, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत अगर चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी तरफ जा रहा है और भविष्य के 47 की तरफ बढ़ना पड़ेगा तो सभी राज्य सरकारों को कमर कस के आगे आना पड़ेगा। तो हमने भी कहा सब विभाग दे सकता हूं, लेकिन उद्योग विभाग मुख्यमंत्री रखेगा ताकि सरलता से काम कर सके, उसमें संवाद हो सके। क्योंकि जब हम अच्छा काम करने जाएंगे तो एक अवसरों को, ये बात सही है कि उद्योगपति अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बढ़ाने के साथ वो सुव्यवस्था भी चाहते हैं। अव्यवस्था से व्यापार नहीं बढ़ता है, अव्यवस्था से परेशानी बढ़ती है। और सुव्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं तो वो उसमें बात का भी पक्का होना चाहिए, काम का भी पक्का होना चाहिए और व्यवस्थाओं के भी पक्के होना चाहिए। सरकार के बलबूते पर हम अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो समयबद्ध से सुशासन की नीतियों के बलबूते पर। लेकिन हमने कहा हमारी पॉलिसियां तो है ही, जितने प्रकार की पॉलिसियां उससे सरलता से आप सबको वो पॉलिसियों से बताएंगे। लेकिन उससे बढ़कर के भी हमारे पास अगर अपना निवेश हमारे सम्मान के साथ आता है तो सीसीआईपी की हमारी बैठक हर 15 दिन में हम करते हैं। और मुख्यमंत्री आपके साथ में इसीलिए बात कर रहे हैं कि आपके व्यापार व्यवसाय के साथ मध्य प्रदेश के अंदर भविष्य में जिस प्रकार से हमने अतीत के भी पिछले 2 साल से लगातार हमने अपने पूरे प्रदेश के अंदर की एक एक कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर इंडस्ट्रियल बेल्ट को ला करके सब प्रकार की संभावना पे काम कर रहे हैं। वैसे तो दिलीप जी बताएंगे, देवास जैसा छोटा सा स्थान, मुझे लगता है 1 लाख की आबादी का भी नहीं था जब आपने अपना काम खोला होगा, लेकिन आज देवास मेट्रोपॉलिटन में आ गया है। आपके ये जो बदलते दौर के समय में मध्य प्रदेश जो बदल रहा है, हमारे पास सभी प्रकार की संभावना के साथ चलने का जो अभी वर्तमान का समय चल रहा है। अब ये आज का समय भी ऐसा है, जब मैं महाराष्ट्र में आकर बात कर रहा हूं तो मैं महाराष्ट्र से अलग नहीं हूं। महाराष्ट्र से हमारा अतीत का संबंध है। हमको मालूम महाराज शिवाजी ने अगर अपना विजय अभियान प्रारंभ किया तो हमें गर्व है। होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, पंवार, ये पूरा हमारा एक अलग अतीत का गौरवशाली पृष्ठ है। अगर हमारे देवालय के ध्वजा अगर महाकाल की लहरा रही है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान महाराज शिवाजी का है। हमें इस बात का आनंद है, उस पर गर्व भी है। उस चुनौतीपूर्ण काल में भी बहुत दम से
अलग अलग प्रकार से कठिन काल भले होगा, लेकिन हमारी सामर्थ्य के बलबूते पर देश के कई राज्यों ने अपनी पहचान बनाई, उसमें से मध्य प्रदेश भी एक है। तो जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं तो महाराष्ट्र के अंदर आज एक तरफ महाराज शिवाजी का, छत्रपति जी का हमारा योगदान दिखाई देता है, तो हमारे यहाँ विक्रमादित्य से लगा के राजा भोज का संबंध भी दिखाई देता है। ये दोनों काल उस नाते से भी जाने जाते हैं कि सुशासन की मिसाल, लोकतंत्र की मिसाल, वीरता की, दानशीलता की, उद्यमशीलता की, पराक्रम की, पौरुष की, यश की, कीर्ति की, प्रसिद्धि की, सारी चीजों को अगर किसी एक व्यक्ति में देखना चाहो तो 2000 साल पहले के विक्रमादित्य में वो सब देख सकते हैं। हमें गर्व है कि वो हमारे राज्य के गौरव है, जिनके कारण से आज भी लोग विक्रमादित्य की उन सारे गुणों को जान करके उनसे सीखना चाहते हैं। और आज का युग, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हम इतना ही कहने आए कि आप महाराष्ट्र में भी काम बढ़ाइए, अच्छा काम करिए, लेकिन मध्य प्रदेश भी आप उसका ही भाई है, जोड़ीदार प्रदेश है मध्य प्रदेश, दोनों में कोई अंतर नहीं। आप मध्य प्रदेश में भी महाराष्ट्र जैसे एहसास पाएंगे। मैं आप सबको निमंत्रित करने आया हूं, पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एमपी के विकास के मुख्य शिल्पकार, एमपी के उज्जवल भविष्य के आधार, माननीय महोदय जी, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरणादायी अन्मया से इंक्लूसिव विचारों से आज हम सभी अभिभूत हैं। इस शानदार कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रविकांत कपूर, वाइस प्रेसिडेंट फियो। सो प्लीज। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी। और सीधा पुनः चलेंगे महाराष्ट्र, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने को लेकर इंटरैक्टिव सेशन में शामिल हुए हैं। उसकी एक ऐसी पहल है, एक ऐसी शुरुआत है जो सिर्फ आंकड़ों में ही नहीं बल्कि साझा समृद्धि और विश्वास में भी नजर आएगी। हम आज यहाँ मध्य प्रदेश की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, जैसा कि मैंने कहा, इसकी अनंत संभावनाओं को एक्सप्लोर करने के लिए एकत्रित हुए हैं, विकास की एक नई कहानी लिखने जो आए हैं। देवी और सज्जनों, हमारे अतुल्य भारत की संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य का आगाज, उसका आरंभ प्रकाश और ज्ञान के साथ होता है। इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा यह मंगल दीप प्रज्वलित होगा। माननीय डॉक्टर यादव, आपसे ये अनुरोध है कि आप शुभ दीप को प्रज्वलित करें। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से ये विनती है कि इस परंपरा में अपना भी योगदान दें। May we request the dignitaries seated on the stage to please join our Honorable Chief Minister in lighting of the ceremonial lamp. It all over. Your contribution politically, your contribution as a state are giving good service. They only have good things to speak about. And I thank you all for organizing and sparing your time for coming to this venture, and all the esteemed people on the dais and all of you equally important, sir. And may I also thank the Trident and the Oberoi Hotel groups. Madhya Pradesh, we would now like to request the investors who have the prefixed one-on-one meetings with the Honorable CM to please make their way after the Honorable Minister has left the auditorium. We request you to please maintain the house in order and please wait until the Honorable Minister has left the hall. माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्थान के बाद वो इन्वेस्टर्स जिनकी प्रीफिक्स्ड वन-on-one मीटिंग्स
scheduled हैं. They are requested to please proceed accordingly. मिस्टर कॉलकर हमें अनुग्रहित करें. देवी और सज्जनों, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर माननीय महोदय जी.